सी प्लस प्लस के आज इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ ओवरराइडिंग फंक्शन। बहुत सारे लोगों को ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में कन्फ्यूज़न होते हैं कि क्या आखिर ये है क्या। ओवरलोडिंग में भी फंक्शन का यूज़ किया जाता है और ओवरराइडिंग में भी सेम फंक्शन होते हैं, बट इसको कैसे हम पहचानेंगे, कैसे काम करेंगे, ठीक है। बहुत ही हम बेसिक वे में बताने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहले यहाँ पे देखते हैं ओवरराइडिंग एंड फंक्शन। तो फंक्शन के डेफिनेशन आप जानते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। तो इधर नहीं जाते हैं, डायरेक्टली हम ओवरराइडिंग में आते हैं, ठीक है। ओवरराइडिंग फंक्शन इन सी प्लस प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओवरराइडिंग फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो बेसिक एक लाइन का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। फंक्शन ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस is termed as the redefinition of base class function in its derived class। ओके तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको मैं यहाँ पे बताया कि है क्या, बट मैक्सिमम लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा। मैं अभी समझाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे पहले समझना है, फंक्शन ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस इज टर्म्ड एज द रीडेफिनिशन। ये वर्ड पे फोकस करें। व्हाट इज रीडेफिनिशन, यानी अगर कोई फंक्शन पहले से डिफाइन किया हुआ है उसको आप फिर से रीडिफाइन कर देते हैं तो उसको कहेंगे रीडेफिनिशन ऑफ बेस क्लास फंक्शन इन इट्स डिराइव्ड क्लास। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट समझ में यहाँ पे आ रहा है कि जब भी ओवरराइडिंग की बात होगी तो डेफिनेटली आपको इनहेरिटेंस के ऊपर फोकस करना होगा। इनहेरिटेंस के ऊपर आप जब काम करेंगे, इनहेरिटेंस का प्रोग्रामिंग करेंगे, तब वहाँ पे ओवरराइडिंग फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस क्लास और ड्राइव क्लास आ रहे हैं। तो बेस क्लास और ड्राइव क्लास डेफिनेटली इनहेरिटेंस का ही पार्ट है। यानी आप बेस क्लास में कोई एक ऐसा फंक्शन बनाए हैं, अब उसी फंक्शन को आप ड्राइव क्लास में उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ओवरराइडिंग फंक्शन। अभी हम जो है कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ बताएंगे आपको ये होता क्या, कैसे काम करता। चलें कुछ आपको पहले मैं रियल लाइफ के एग्जांपल बता देता हूँ। ओके, इसके रियल लाइफ के एग्जांपल ये है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक जो है आपके पास एक बाइक है या स्कूटी है या कार है, पुराना है थोड़ा सा, ठीक है। आपके पास क्या है, बाइक है, स्कूटी है या कार है, पुराना है। अब क्या करते हैं, आप इसको गैराज में लेके जाते हैं और किसी मैकेनिक्स को दिखाते हैं। वो क्या करता है, आपकी पुरानी स्कूटी बाइक को उसमें बहुत सारे नए नए चीज़ को मॉडिफाइड कर देता है और आपका कार जो है या गाड़ी, स्कूटी, बाइक बिल्कुल नया हो जाता है। तब आप उसको चलाते हैं तो आप कैसा फीलिंग करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? डेफिनेटली आप पुरानी वाली चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स उसमें मॉडिफाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट जो उसमें मॉडिफाइड कर दिए गए हैं, इसलिए आपको जो है बिल्कुल नया टाइप का फील होगा। उसकी स्पीड बढ़िया हो जाएगी, बाकी जो चीज़ प्रॉब्लम है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या कि आपकी जो पुरानी गाड़ी थी अब उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया गया, यानी अब उसमें रीडेफिनेशन कर दिया गया, रीडिफाइन कर दिया गया सेकंड वाले में, ठीक है। तो आपको पुराना वाला का फीलिंग अब नहीं आएगा। अब आपको क्या होगा, नया वाला पे फीलिंग आएगा कि नया में सारा चीज़ अपडेट हो गया है। तो ये रियल लाइफ के एग्जांपल, आपको भी एग्जांपल आप देख लें, पुरानी चीज़ को अपडेट कर लें तो आपको डेफिनेटली नया नया लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे बेस क्लास में जो कोई फंक्शन है उसके अंदर जो भी कोडिंग है, हम ड्राइव क्लास में वही फंक्शन को नया तरीके से कर देंगे तो नया फीलिंग होगा, और जब हम कॉल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा ड्राइव क्लास वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। याद रखें, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो ये बेसिक हमने आपको कंसेप्ट और डेफिनेशन हमने आपको बता दिए क्या होता है, ठीक है, ओवरराइडिंग फंक्शन। अब एक कोडिंग के थ्रू मैं समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। और एक चीज़ और है कि फंक्शन बेस क्लास में जो फंक्शन होगा, जो आर्गूमेंट्स होंगे वही सेम फंक्शन, सेम आर्गूमेंट्स ड्राइव क्लास में होंगे। तब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि कौन सा जो है क्लास, कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा। बट हमने आपको कंसेप्ट यहाँ पे बता दिया कि जो बाद वाला क्लास है, ड्राइव क्लास है, वो तो रीडिफाइन कर दिया है, इसलिए बाद वाला क्लास के जो फंक्शन वही कॉल होगा। क्लियर?
बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बेस वाला क्लास को ही कॉल करें, बेस वाले फंक्शन को ही कॉल करें, तो फिर आपको अगली 2 वीडियो के बाद बताना होगा मुझे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, उसकी यूजेस क्या है उसके बाद। ठीक है, आज सिंपल में ओवरराइडिंग फंक्शन की डेफिनेशन और थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, कल के वीडियो में फिर इसकी प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए। ओके, चलिए अब इसकी मैं कुछ कोडिंग यहाँ पे करता हूँ। कोडिंग इस तरीके से होगा, पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। क्लास हमने लिखा, बेस बनाया हमने, बेस बनाने के बाद यहाँ पे हमने इसकी जो है C++ में आप जानते हैं एक्सेस मॉडिफायर कैसे होता है, एक्सेस स्पेसिफायर कैसे होता है, पब्लिक आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं void शो का, शो नाम से एक फंक्शन हमने बनाया, और फिर यहाँ पे हमने सी आउट कर दिया। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे हमने कर दिया बेस क्लास, राइट, ये बंद हो गया, और यहाँ पे हमने इसको बंद किया, यहाँ पे हमने इसको बंद करके क्लास को बंद कर दिया। क्लियर है? एक क्लास में आप देखिएगा यहाँ पे एक क्लास में क्या हमने एक फंक्शन बनाया शो के नाम से, क्लास क्या है, बेस क्लास है। चलिए एक और क्लास यहाँ पे बनाते हैं हम, दूसरा क्लास बनाते हैं यहाँ पे क्लास डिराइव्ड, राइट, हमने क्लास डिराइव्ड बना दिया, और यहाँ पे फिर इसको हमने ओपन किया, और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से पब्लिक लिखा, और उसके बाद हमने फिर यहाँ पे void शो लिखा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने सी आउट किया, और यहाँ पे हमने डिराइव क्लास कर दिया, डिराइव क्लास हमने यहाँ पे कर दिया, राइट। इसको बंद किया, और यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे इनहेरिटेंस करना है, राइट। पब्लिक यहाँ पे बेस कर दिया मैंने, बेस, राइट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया, आपको समझने में आसानी होगी। मैंने एक ही स्क्रीन पे दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखा दिया हूँ। अब आप देखें, एक हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हमारा बेस क्लास है और दूसरा हमारा डिराइव क्लास है। बेस क्लास में आप देखेंगे शो नाम का फंक्शन है, डिराइव क्लास में आप देखेंगे शो नाम का फंक्शन है। अब मेन में क्या होता है, अब यहाँ पे एक और हम बना देते हैं मेन में, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, हमने लिखा void main, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिराइव क्लास का, डिराइव्ड, और यहाँ पे हमने obj किया, ठीक है, और obj से हमने क्या कर दिया, obj डॉट शो हमने किया, ठीक है, obj डॉट शो। अब इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये हो गया यहाँ पे मेन का। तो अब आप बताएं इसमें कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, जबकि आपको पता है कि अगर हम डिराइव क्लास में, अगर हम यहाँ पे अगर हम डिराइव क्लास में जो बेस क्लास को हम इनहेरिट कर लेते हैं, उसके बाद हम बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, हर चीज़ को जो भी पब्लिकली है उसको कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे पता है आपको आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है आउटपुट। यहाँ पे मैं देखता हूँ, जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट हमारा ये आएगा। सपोज मैं यहाँ पे इस तरीके लिखता हूँ आउटपुट, आपका आउटपुट आएगा डिराइव्ड क्लास, यानी ये वाला हो गया ओवरराइडिंग, ये आउटपुट आया आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि सेम फंक्शन को ड्राइव क्लास में अगर किया जाए, सेम फंक्शन को ड्राइव क्लास में किया जाए तो ये फंक्शन को रीडिफाइन कर देता है। पहले वाला फंक्शन ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम इसके थ्रू कॉल कर रहे हैं, ड्राइव क्लास के थ्रू, ठीक है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किसी भी ड्राइव्ड का ऑब्जेक्ट से हम इसके बेस क्लास को भी, उसके फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, बट शो नाम का फंक्शन इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो कॉल किस में होगा, तो डेफिनेटली ये इसकी कंसेप्ट है ओवरराइडिंग की, कि बाद वाला जो क्लास में जो रीडिफाइन कोडिंग किया गया वही कॉल होगा यहाँ पे। यहाँ तक ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम इस क्लास को, बेस क्लास के फंक्शन को जो आप ओवरराइडिंग पढ़ रहे हैं उसको हम कहते हैं ओवररिडन फंक्शन, यानी ये वाला फंक्शन जो है ओवररिडन कहलाया, ठीक है। ये फंक्शन जो है यहाँ पे ओवररिडन कहला गया, और ये वाला फंक्शन जो है बेस क्लास, डिराइव क्लास में ये ओवरराइडिंग कहलाया। क्लियर है? ये मैंने बहुत बेसिक टाइप से आपको जो है मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया कि अगर बेस क्लास में एक फंक्शन है, डिराइव क्लास में भी सेम फंक्शन है,
और मेन से जो हम डिराइव के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस फंक्शन को कॉल करें तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि डिराइव ओवरराइडिंग में जो है बाद का फंक्शन क्या होता है, रीडिफाइन होता है, रिकोडिंग होता है, कंसेप्ट रिकॉर्डिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो जब कॉल किया हमने यहाँ से तो ये वाला कॉल हुआ।